Hello everyone, welcome to lecture number 9th of Algebra of Matrices। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के इन्वर्स की जो 3-4 थ्योरम रहती थी उनको रिवाइज किया था। उनका प्रूफ्स कैसे हम उनको प्रूव कर सकते हैं वो देखा था। तो अब ये वाले लेक्चर में हमारा एक और छोटा सा टॉपिक रहता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या होता है, तो वो वाला देखते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट क्या होता है एक मैट्रिक्स का, वो देखते हैं। ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, देखो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, ये दो प्रॉपर्टीज से मिलकर बनी है। हमने एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला था, उसको हमने ऐसे डिनोट किया था, और हमने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकाला था, उसको हमने ऐसे डिनोट किया था। ए अगर एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स होती है, ऐसी कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होता था, ए अगर एम क्रॉस सॉरी यहाँ पर ए है, तो ए अगर एम क्रॉस एन की है, तो जो ए का जो ट्रांसपोज होता है, ए का ट्रांसपोज वो एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स हो जाता है, और ए का कॉन्जुगेट है वो एम क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स रहती है। तो ए के ट्रांसपोज में क्या होता है, हम ए की रोज़ को ए के कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, और ए के कॉन्जुगेट में होता है कि हम ए की जो भी एंट्रीज़ हैं, ए की सारी एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट कर देते हैं, सारी एंट्रीज़ के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये ट्रांसपोज था और ये कॉन्जुगेट था। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, जिसको हम मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे थीटा टाइप की रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमें मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी लेना होता है और ट्रांसपोज भी लेना होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट, दोनों प्रॉपर्टीज़ का मिक्सचर मिलाकर एक प्रॉपर्टी बनाई जाती है। इसी को हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, तो यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है। इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एक कोई भी एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स ए है, देन द ट्रांसपोज ऑफ इट्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। मतलब ए कॉन्जुगेट जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेना है। मतलब ए हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे, मतलब उसकी जो सारी एंट्रीज़ हैं उनका कॉन्जुगेट ले देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, या फिर हम ऐसे करें कि ए मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज ले दें, मतलब उसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, और फिर तब जो मैट्रिक्स बनी उसका कॉन्जुगेट बना दें, मतलब उसकी सारी एंट्रीज़ है ना उनका कॉन्जुगेट ले दें। तो तब जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसको हम लिखते हैं ए थीटा टाइप से। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर लिख रखा है, देखो हाँ यही वाली चीज़ लिख रखी है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो एग्जांपल ले रखा है, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हमने पहले इसका कॉन्जुगेट लिया। अब कॉन्जुगेट लेने का मतलब क्या है, इसकी सारी एंट्रीज़ का कॉन्जुगेट। सारी एंट्रीज़ के कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये वाली एंट्री, ये तो प्योरली रियल है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका कॉन्जुगेट 3 ही आ जाएगा। ये वाली एंट्री है, इसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ये 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट -4 आयोटा आ जाएगा। ऐसे ही हमने इन सारी एंट्रीज़ का, इसका -4 आयोटा प्लस 6 आ जाएगा, इसका -7 प्लस आयोटा आ जाएगा, इसका -3 आयोटा -2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका 3 प्लस आयोटा आ जाएगा, और ये प्योरली रियल है तो इनका कॉन्जुगेट इसी के इक्वल रह जाएगा। ये हमने पहले पढ़ रखा है, कॉन्जुगेट लेते हैं जो। तो अब इसके बाद क्या करना है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है। तो हमें ए कॉन्जुगेट ये वाली मैट्रिक्स मिल गई, ये वाली। अब इसका ट्रांसपोज करना है, अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, फर्स्ट कॉलम हो गया। ये वाली रो ये सेकंड कॉलम, ये वाली रो ये थर्ड कॉलम। यहाँ से हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल गई। देखो ये है ना फर्स्ट कॉलम 3 2 प्लस आयोटा -4 आयोटा, और ये वाली जो सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन गई, और ये जो थर्ड रो थी 1 4 3 प्लस 3 आयोटा, ये वाला थर्ड कॉलम बन गया। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स जो हमें मिल गई ये है ए थीटा के इक्वल। ठीक है, कोई एक आध और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम।
जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है, हमें ये दे रखी है आयोटा 2 0 -5 आयोटा लगा लो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए थीटा निकालना है। ए थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। देखो हम दोनों चीज़ वेरीफाई कर भी देंगे कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होती है, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। तो ए की फर्स्ट रो ये आयोटा प्लस 2 थी, सॉरी आयोटा प्लस 2 नहीं, आयोटा और 2 ये एंट्रीज थी इसके अंदर। 0 -5 आयोटा ये वाली बन गई। ये अलग अलग एंट्रीज है, मतलब यहाँ पर -5 है। तो ये तो हो गया ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट का मतलब है ये सारी जो एंट्रीज आई इनका कॉन्जुगेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा 0 2 और 5 आयोटा ये बन गई, ठीक है। यहाँ से ये मिल गई हमें ए थीटा की वैल्यू, ये वाली मैट्रिक्स जो मिली है। और अगर हम पहले कॉन्जुगेट लेकर बाद में ट्रांसपोज लेंगे तो देखो तब भी यही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर हम ए का कॉन्जुगेट पहले निकालते हैं तो जो हमें ए दे रखी थी उसकी एंट्रीज का कॉन्जुगेट करना है। यहाँ से क्या मिलेगा, इसके आगे ये माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, ये प्योरली रियल है तो 2 रह जाएगा, 0 रह जाएगा, ये 5 आयोटा आ जाएगा। तो हमें मिलेगा माइनस आयोटा 2 0 और ये यहाँ पे क्या था -5 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, 5 आयोटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ए कॉन्जुगेट है। अब हम कॉन्जुगेट के ऊपर अगर अब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी तो माइनस आयोटा 2 0 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से ए थीटा, अब देखो हम देख सकते हैं ये वाली मैट्रिक्स है ना, माइनस आयोटा 0 2 5 आयोटा दोनों तरीके से सेम आई है। अगर हमने पहले ट्रांसपोज लिया बाद में कॉन्जुगेट लिया तब भी यही मैट्रिक्स मिली है, और हमने पहले कॉन्जुगेट लिया बाद में ट्रांसपोज लिया तो यही मिली है, ठीक है। तो ए थीटा की वैल्यू ये आती है, ये आ गई यहाँ पर। अब हम देखो इसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की। देखो यही वाली चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज के कॉन्जुगेट के। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, ये थ्योरम में इफ़ ए थीटा एंड बी थीटा डिनोट द ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए थीटा का थीटा ए के इक्वल होता है। देखो ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब इसमें यहाँ पर हमें जनरली मैट्रिक्स मान कर चलने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे क्योंकि हमने, अगर आपको याद हो, हमने जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने ये वाली चीज़ों को प्रूव किया था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो ए के ही इक्वल आता है, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है वो मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए थीटा का थीटा लेंगे ना तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम इस वाली चीज़ को प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ए थीटा का थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है।